बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। ये जो आपको व्हाइट बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है, ये कक्षा 8 के गुणनखंड पुस्तक का है। कक्षा 8 के मैथ बुक का ये प्रश्न है, गुणनखंड चैप्टर का है। इस समय गुणनखंड का चैप्टर चल रहा है। देखिए, ये पहला प्रश्न है। इस समय 40 पी के घाते 3 प्लस 16 पी के घाते 3 क्यू माइनस 2 पी के घाते 3 क्यू की घाते 2। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड का कुछ नियम शर्त इस प्रकार से है कि देखिए, सबसे पहले इसमें जो पी की घाते 3 पी की घाते 3 पी की घाते 3 यानी इसको हिंदी में पी की घाते 3 कहते हैं और इंग्लिश में पी क्यूब कहते हैं। यानी पी क्यूब यहाँ भी मौजूद है, पी क्यूब यहाँ भी मौजूद है, पी क्यूब यहाँ भी मौजूद है। तीनों पद में पी क्यूब मौजूद है। और देखिए, यहाँ पे 40 है, यहाँ 16 है और यहाँ 2 है। तो सबसे पहले जो तीनों पदों में हमको मिल रहा है उसको हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास तीनों पद में मौजूद है उसको हम यहाँ से निकाल कर, तीनों पद से निकाल कर ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिखेंगे। जो शेष बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो कॉमन लिया जाता है उसको यहाँ बाहर लिखा जाता है। तो देखिए, हमको कॉमन यहाँ पहले सबसे पहले अंकों में हमारा यहाँ 40 है, यहाँ 16 है और यहाँ 2 है। तो 2 कॉमन हमें तीनों पदों में मिल रहा है, इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे तीनों पदों में से। देखिए, सबसे पहले 2 हो गया। अब देखिए, पी की घाते 3 यहाँ भी है, पी के घाते 3 यहाँ भी है, पी के घाते 3 यहाँ भी है। तो हो गया पी के घाते 3 हो गया। अब देखिए, 2 इसमें कॉमन हो गया तो क्या बचा? 20 बचा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उस अंक से इसमें भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ 40 पी के घाते 3 है तो हम 2 पी के घाते 3, ठीक है, यही तो कॉमन लिए हैं। 2 पी के घाते 3 हम कॉमन लिए हैं, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो पी के घाते 3 ये बराबर है, ये कट गया और 2 एक कम 2 और 2 विषयम 40, तो यानी 2 बचा। ठीक है, 20 बचा। अब देखिए, जो हम कॉमन लेते हैं उसको यहाँ बाहर लिखते हैं, जो शेष बचता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए, सब कुछ कटकर हमारा 20 बचा है, तो हम यहाँ 20 लिख दिए हैं। अब देखिए, ठीक इसी प्रकार हमें तीसरे पद में कॉमन लेना है। कॉमन तो हम ले ही चुके हैं, लेकिन तीसरे पद में कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? ठीक है, तीसरा पद हमारा है 16 पी के घाते 3 और क्यू। अब देखिए, इसमें हम कॉमन लिए हैं 2 पी के घाते 3 कॉमन लिए हैं। तो 2 से ये कितने बार में कटेगा? तो एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 8 बार में ये कटेगा और पी के घाते 3 ये है, तो पी के घाते 3 ये कट गया। तो देखिए, इसमें कॉमन लेने के बाद हमको क्या मिला है? 8 और क्यू मिला है, 8 और क्यू मिला है। 2 पी की घाते 3 है, इसमें कॉमन लिए तो क्या बचा है? 8 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 8 और क्यू बचा है। ठीक है, उसको लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब तीसरे पद में देखिए, 2 पी की घाते 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? तीसरा पद है 2 पी के घाते 3 और क्यू स्क्वायर। इसमें हमारा कॉमन क्या हुआ है? 2 पी के घाते 3, पी के घाते 3 ये कट गया, 2 से 2 ये कट गया, क्या बचा? केवल क्यू स्क्वायर बचा, केवल क्यू स्क्वायर बचा। ठीक है, जो बचता है कॉमन लेने के बाद में उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और जो कॉमन लिया जाता है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमको क्या करना है? जो हमारा पद बचे हैं तीनों पद में उसको हमें सही रूप में लिखना है। देखिए, इसमें पहला पद है क्यू स्क्वायर, तो यहाँ होना चाहिए, तो ये लास्ट में चला गया। लास्ट का जो अंक है सबसे पहले है, तो हमको थोड़ा एक लाइन में हम इसको सीधा करेंगे, उसके बाद इनका गुणनखंड करेंगे। ये जो का जो पी के घाते 3 लिख देंगे उसी प्रकार। अब क्या बचा है? माइनस पी के घात क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए, उसके बाद क्या होगा? प्लस 8 क्यू होगा, उसके बाद होगा 20। ठीक है, ब्रैकेट ये दोनों तरफ से बंद होगा। अब देखिए, यहाँ पे तो पहले पद में अंक है नहीं, लास्ट वाले पद में अंक है। तो इसको हमें इस प्रकार करना है कि इसे 20 है और यहाँ क्यू स्क्वायर है माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम जो 8 क्यू है, 8 क्यू है, इसमें हम इस प्रकार खंड करेंगे कि गुणा करने पर माइनस 20 क्यू की घाते 2 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए।
ठीक है, यानी एक पद माइनस में है एक पद प्लस में है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 20 क्यूब होगा माइनस 20 क्यूब की घाते 2। ठीक है, तो हम वो 8 के स्थान पर हम वो संख्या लिखना है कि जोड़ने पर 8 क्यूब आए और गुणा करने पर माइनस क्यूब 20 क्यूब स्क्वायर आए, 20 क्यूब की घाते 2 आए। ठीक है, तो देखिए 8 के स्थान पर हमको क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम इधर 2 पी की घाते 3 जो का जो लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस क्यूब स्क्वायर ये पहला पद है, इसको जो का जो लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये है प्लस 8 क्यू है, 8 क्यू के स्थान पर हमको क्या लिखना है, 8 क्यू के स्थान पर हमको लिखना है 10 क्यू माइनस 2 क्यू। ठीक है, 10 क्यू माइनस 2 क्यू। देखिए यहाँ प्लस 20 पहले से है तो 20 पहले से रहेगा। अब देखिए 10 में से हम 2 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 क्यू मिलेगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 8 क्यू मिलेगा, 10 में से 2 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 क्यू मिलेगा। और यहाँ 20 तो है ही पहले से, कोई बात नहीं है। आप देखिए 10 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, और एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में है, तो क्या होगा, माइनस 20 होगा, और क्यू क्यू का गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर होगा। यानी इन दोनों पदों का हम अगर गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 20 क्यू की घाते 2 होगा। ठीक है, जो ये और ये पद है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अगर हम इनको जोड़ेंगे आपस में तो 10 है प्लस में और 2 है माइनस में, 10 में से 2 निकलेगा तो 8 बचेगा। यानी कि हम 10 क्यू माइनस 2 क्यू लिखने पर, यानी 10 क्यू माइनस 2 क्यू लिखने पर हमारी दोनों शर्तें गुणा करने वाली और जोड़ने घटाने वाली दोनों पूरा हो रहा है। देखिए पहले तो था इसमें 3 ही पद थे, अब कितने पद हो गए, आप 4 पद हो गए। ब्रैकेट के अंदर कितने पद है, 4 पद है। अब हमको इसमें कॉमन लेना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ माइनस क्यू की घाते 2 है और प्लस 10 क्यू है। देखिए इसे यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, तो इसमें तो क्यू कॉमन होगा। देखिए ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगता है तो ब्रैकेट 3 प्रकार से होते हैं, छोटका, बड़का और मंझला। तो तीनों प्रकार के ब्रैकेट का इस्तेमाल बारी बारी से, उन्हें तीनों प्रकार के ब्रैकेट का प्रयोग बारी बारी से किया जाता है। देखिए इन पद में हमने क्यू कॉमन लिया है तो क्यू हो गया, और देखिए सबसे पहले हमारे पास माइनस है, क्यू स्क्वायर है तो ये माइनस जरूर आएगा, माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ क्या बचा, माइनस क्यू हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर होता है तो ये क्यू हमारा बाहर निकल गया, तो क्या बचा, क्यू बचा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए, 2 क्यू है प्लस 20 है तो यहाँ 2 कॉमन लीजिए। अब ये क्या बचेगा, क्यू माइनस, देखिए अब अगर माइनस कॉमन पहले है तो बीच वाली संख्या इसके बाद वाली संख्या माइनस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस होगी, और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। बीच की संख्या उसके आगे की संख्या बदल जाती है, जो कॉमन लिया जाता है उसके बाद वाली संख्या बदल जाती है, तो उसके बाद वाला चिन्ह बदल जाता है, संख्या नहीं बदलती है, चिन्ह बदल जाता है। देखिए जैसे यह कॉमन हम ले लिया माइनस, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 है तो यहाँ कितना होगा, 20 में 2 जाएगा तो 10 बचेगा, 20 में 2 का भाग जाएगा तो 10 बचेगा। आप देखिए ब्रैकेट लग गया, देखिए यहाँ डबल ब्रैकेट लगा है। अब देखिए ये जो का जो रहेगा 2 पी की घाते 3 होगा। अब देखिए इन दोनों पदों में से क्या कॉमन होगा, क्यू माइनस 10, क्यू माइनस 10 होगा, तो ये क्या बचेगा, माइनस क्यू और माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी ये भी माइनस है, आप सोच चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसे साइड में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस निकल कर इसके साथ आएगा, माइनस 2 पी की घाते 3
और ब्रैकेट में क्या होगा p माइनस 10, दूसरे ब्रैकेट में होगा p, ये क्यू है, p नहीं है क्यू है, और क्यू माइनस होगा, ये देखिए दोनों प्लस में हो जाएंगे, p प्लस, ठीक है, इस प्रकार से होगा और यही आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर ये भी सही था, लेकिन इसके दोनों जगह माइनस है। अगर ये माइनस कॉमन लेकर आप बाहर करना चाहें तो माइनस 2 क्योंकि p की घाते 3 के साथ आ जाएगा तो इस मान लीजिए ये जो है प्लस में हो जाएंगे, दोनों संख्या, दोनों पद प्लस में हो जाएंगे और माइनस यहाँ आ जाएगा। और अगर आप ऐसा रहने दे चाहे तो ऐसा भी रहना देने से कोई गलत नहीं है। ये था पहला प्रश्न। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये 40 p की घाते 3 प्लस 16 क्यू p की घाते 3 इंटू क्यू माइनस 2 p की घाते 3 इंटू क्यू स्क्वायर है। देखिए पूरे पद में से 2 p की घाते 3 कॉमन लिया गया है, उसके बाद जो शेष बचा है p वो 20 प्लस 8 क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो पहला पद था लास्ट में था, लास्ट वाला पद पहले था, इसको पहले सीधा किया गया है। सीधा करने के बाद में क्या हुआ है, 8 के स्थान पर लिखा गया है 10 क्यू माइनस 2 क्यू, यानी 10 में से 2 क्यू निकलेगा तो 8 बचेगा, 10 और 2 का गुणा होगा तो 20 और क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए यहाँ था 3 ही पद, यहाँ हो गए 4 पद, तो दो दो पद बारी बारी से कॉमन लिया गया है। इस दोनों पदों में क्यू कॉमन लिया गया है माइनस के साथ, इस दोनों पदों में माइनस 2 कॉमन लिया गया है। अब देखिए क्यू माइनस 10 तो शेष बचा माइनस क्यू और माइनस 2, और ये देखिए 2 p की घात 3 तो पहले ऑलरेडी पूरे पद से कॉमन हो चुका है तो साथ रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अब देखिए ये क्यू है तो ये दोनों पदों में से अगर क्यू कॉमन लिया गया तो क्यू आपको सबसे पहले आके मिल जाएगा, p की घाते 3 के साथ क्यू आ जाएगा, बाकी यहाँ की शेष पद प्लस में हो जाएंगे। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए एक जरूरी सूचना ये है कि चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 2x की घाते 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 28x। अब देखिए दोनों 3 पद है, तीनों पदों के साथ हमको x मिल रहा है, यहाँ भी x की घाते 3 है, यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x है। देखिए सबसे पहले जो तीनों पदों में हमको मिलेगा उसको हम कॉमन लेंगे, और देखिए यहाँ 2 है और यहाँ कितना 10 है और यहाँ 28 है। देखिए दूसरा प्रश्न है 2q(x) की घाते 3 प्लस 10x की घाते 2 माइनस 28x। देखिए तीनों पद में अगर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम सबसे पहले तीनों पद का कॉमन लेंगे। तीनों पद में क्या कॉमन हो सकता है, तीनों पद में सबसे पहले देखिए 2 कॉमन होगा, और उसके बाद यहाँ x की घाते 3 है, यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x है तो x कॉमन होगा। ठीक है, अब देखिए जो शेष बचा है कॉमन लेने के बाद उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या बचा है, x की घाते 3 है, आप जानते हैं कि x की घाते 3 किस प्रकार से होता है, x इंटू x होता है। अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो एक x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x इंटू x मिलकर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 10 है
तो दो से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो यह 5 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है यानी एक्स इंटू एक्स है, और एक एक्स हम कॉमन ले लेते, एक एक्स निकल जाएगा तो केवल एक्स बचेगा, ठीक है, ये केवल एक्स बचेगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो 2 से कितने बार में 28 कटेगा, 14 बार में 28 कटेगा, और देखिए यहाँ केवल एक्स था तो एक्स निकल गया, खत्म हो गया। अब देखिए हमारा सिंपल रूप से साधारण रूप से समीकरण है। अब ये साधारण समीकरण को हम गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड कैसे होता है आप जानते हैं, फिर हम बता रहे हैं कैसे गुणनखंड होगा। देखिए 5 के स्थान पर हमको वो संख्या लिखना है कि गुणा करें तो कितना हो जाए, 14 हो जाए, और जोड़ दे तो कितना हो जाए, 5 हो जाए। गुणा करें तो 14 हो जाए, जोड़े तो गुणा करें तो 14 हो जाए, गुणा और जोड़े तो 5 हो जाए। इस प्रकार से हमको लिखना है। अब देखिए इसमें इस प्रकार लिखना है कि गुणा करें तो 14 हो जाए और जोड़े तो 5 आए। तो देखिए कॉमन जो संख्या ली गई उसको हम जो कहते हैं 2x लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। आप देखिए ब्रैकेट लगेगा और उसके बाद होगा एक्स स्क्वायर, और देखिए प्लस 7x और माइनस 2x, देखिए माइनस ये होगा 14, ठीक। अब देखिए अगर 7 में से 2 निकालेंगे तो हमको 5x मिलेगा, और 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, x इंटू एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए एक संख्या हमारी माइनस में है और एक प्लस में है, तो गुणनफल हमारा माइनस में आएगा। तो उसी प्रकार एक संख्या हमारा प्लस में है और एक माइनस में है, तो गुणनफल हमारा माइनस में आएगा। अब देखिए यहाँ पर तो बन गए हैं 4 पद देखिए, ठीक है, 2 पद ये हैं, 2 पद ये हैं। अब देखिए 4 पद है तो हमको 2-2 पद में जो कॉमन हमको मिलेगा वो कॉमन लेंगे। देखिए पहले 2 पद में देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो इसमें तो एक्स कॉमन होगा, और इसमें 2 है, यहाँ 14 है, तो इसमें क्या कॉमन होगा, अंक में 2 कॉमन हो जाएगा। और देखिए जो हम पहले कॉमन ले चुके हैं उसको जो कहते हो लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 7 बचेगा, इसमें से एक्स बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, ये ब्रैकेट हमारा बंद होगा। अब यहाँ माइनस होगा, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस होगा, 2 कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ तो 2 निकल जाएगा, केवल एक्स बचेगा, माइनस हमारा कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 के 7 बार में ये कट जाएगा, 2 से 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ब्रैकेट 2 लग गए हैं, बड़का मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट। अब देखिए क्या करना है, यहाँ भी देखिए एक्स प्लस 7 है, यहाँ भी एक्स प्लस 7 है। अब हमको क्या कॉमन लेना है, एक्स प्लस 7 कॉमन लेना है। तो एक्स प्लस 7 हम कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 7, तो क्या बचेगा, देखिए ये एक्स बचेगा, ये माइनस 2 बचेगा, यानी एक्स माइनस 2, ठीक। अब देखिए ये देखिए सबसे पहले जो हमारा पहले पद में लाइन शुरू में कॉमन लिया था पूरे पद से, उसको हम 2x जो कहते हो लिखा रहने देंगे उसकी तरफ, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। देखिए दूसरा सवाल हमारा था, दूसरा क्वेश्चन हमारा था 2x की घाते 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x। देखिए जब तक समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं होगा उसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। समीकरण किस रूप में होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है। जब तक समीकरण इस रूप में नहीं होगा हम उसका कोई गुणनखंड नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस रूप में समीकरण को हमको बनाना है। इस रूप में बनाने के लिए देखिए यहाँ एक्स और यहाँ एक्स, तो यक्स सबसे पहले हमको तीनों पद से हटाना होगा क्योंकि समीकरण हमारा 2 ही पद में यक्स रहता है। हमने यक्स कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ से यक्स हट गया, ठीक है, बाहर आकर बैठ गया है यहाँ ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए इसके अलावा अंकों में हमारा कुछ कॉमन हो सकता है। अंकों में कॉमन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 28 है, तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है। 2 कॉमन हम ले लिए तो यहाँ से हमारा 2 खत्म हो गया। यहाँ से देखिए 2 10 है, 5 बार में कट गया, और यहाँ 28 है, 28 हमारा 14 बार में कट गया, ठीक है, 2 से।
अब क्या करना है, देखिए 2x हमारा पूरे पद से कॉमन हो गया। यहाँ है 5x, 5x के स्थान पर हमको ऐसा पद लिखना है कि जोड़ने घटाने पर 5x आए, गुणा करने पर तो फर्स्ट पद और लास्ट पद के बराबर आ जाए, उनके गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, यानी फर्स्ट पद और लास्ट वाला पद का हम गुणा करेंगे। फर्स्ट पद हमारा x² है, दूसरा पद क्या है, लास्ट वाला -14 है। इनका इनका गुणनफल होगा तो -14x² होगा। अगर हम गुणा करें तो फर्स्ट और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हम उसके गुणन मतलब उसके 5 के स्थान पर हमने क्या लिखा है, 7x - 2x। ठीक है, अब देखिए 4 पद हो गया तो दो दो पद में हमने कॉमन ले लिया है। जो हमको कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लिए हैं। देखिए पहले पद में हम लिए, पहले दो पदों में कॉमन x हुआ है, दूसरे दोनों पदों में कॉमन 2 हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ x कॉमन लेने के बाद x + 7 बचा है, यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद x + 7 बचा है। अब x + 7 दोनों पदों से फिर कॉमन हो गया तो क्या बचा, x - 2। ठीक है, तो x + 7 और x - 2, और जो सबसे पहले कॉमन हुआ था 2x, वो तो यही है, इसलिए हमारा यही आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न हमारा है -2y3 + 22y² + 22y² + 22y² + 24y + 24y। ठीक है, अब देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न है। जब तक हम बताए भी कि यहाँ लिख दिया है कि जब तक हमारा समीकरण ये x² + bx + c के रूप में नहीं होगा, हम उसका कोई गुणनखंड नहीं बना सकते हैं। तो देखिए हमको ये x² + bx + c के रूप में कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें 3 पद है, -2y3 + 22y² + 24y। देखिए तीनों पदों में से जो कॉमन हमको मिल रहा है उसको हम कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन क्या होगा, -2 होगा, माइनस नहीं लेंगे, माइनस अपने स्थान पर जो का त्यों रहेगा। यहाँ 2 कॉमन लेंगे। देखिए 2 यहाँ है और 22 यहाँ है, 24 यहाँ है। अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हम y कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने पूरे पद से 2y कॉमन लिए हैं, तो क्या बचा है। अब देखिए कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हर पद में जो कॉमन लेंगे उससे हम भाग करेंगे। हमने कई बार अलग अलग सभी पदों को लेकर अलग अलग भाग करके दिखा दिया है। और एक बार और देख लीजिए। देखिए ये है -2y3। इसमें कॉमन क्या हुआ है, कॉमन हुआ है 2y, 2 से 2 कट गया। अब देखिए y3 किस प्रकार से बनता है, y गुणे y और गुणे y। ठीक है, 3 y है, 1 y हमने कॉमन ले लिया तो 1 y ये निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, y × y क्या होगा, y2 होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -y2 होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। 2 से 11 में भाग 22 में भाग करेंगे, यानी कि 22y² में 22y² में किससे भाग करना है, 2y से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे, ये कटेगा 11 बार में, y से इसकी घात कटेगी तो क्या बचेगा, 11y बचेगा प्लस 11y। अब देखिए यहाँ 2 से 12 24 में भाग होगा, 12 आएगा, यानी 12 दूना 24 होता है, और y से y कट गया, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, हम कॉमन जो संख्या लेते हैं उससे सभी पदों में बारी बारी से भाग करते हैं, लेकिन ये भाग करना मौखिक होता है, बिल्कुल अपने मन में सब लोग करते हैं। अगर आप लिख लिख करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। ठीक है, और परीक्षा में इतना समय नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट उसका भाग अपने मन में करके और तुरंत यहाँ लिख देते हैं।
अब देखिए हमको क्या करना है, हमको करना है कि 11y के स्थान पर हमको ऐसा लिखना है, ऐसा पद लिखना है कि जोड़ने पर 11y आए, गुणा करने पर 12y स्क्वायर के बराबर आए। यानी पहला पद और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर गुणनफल आना चाहिए और जोड़ हमारा 11y के बराबर बीच वाले के पद आपके बराबर आना चाहिए। देखिए जो पूरे पद में कॉमन हुआ है 2y, उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ हमको क्या लिखना है, पहला पद हमको ज्यों का त्यों वही रहेगा। दूसरा पद देखिए क्या है, दूसरा पद है 11y, 11y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 12y माइनस y और प्लस यहाँ देखिए होगा 12। ठीक है, अब देखिए ये एक y लिखा नहीं जाता है, एक y के स्थान पर क्या होता है, एक y के स्थान पर खाली y होता है और y की घात एक नहीं लिखा जाता है, ये केवल y लिखा जाता है। ठीक है, देखिए एक y इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, केवल y लिखा जाता है। y की घात एक नहीं लिखा जाता है, केवल y लिखा जाता है। ये आपने दिमाग में रखे रहे, इसको जान ले, समझ ले। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ है माइनस वाई की घाते 2, यहाँ y है, यहाँ माइनस वाई प्लस 12 है। देखिए पहले 3 ही पद थे, अब हो गए हैं 4 पद। चारों पद में देखिए दो दो पदों में हम कॉमन लेंगे, जो हमारा कॉमन मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए हमको y कॉमन मिल रहा है, तो हम y कॉमन लेंगे। यहाँ क्या होगा माइनस y। अब देखिए और भी एक खासियत और है, देखिए हमको माइनस सबसे पहले मिल रहा है, तो हम माइनस यहाँ लगाएंगे। ठीक है, माइनस लगा दिया। अब उसके बाद देखिए क्या बचा है, देखिए ये बचा है y प्लस माइनस 12। ठीक, अगर हम माइनस कॉमन ले लिए हैं तो इसके आगे वाली संख्या हमारी बदल जाएगी, प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए y प्लस 12 है, तो सबसे पहले हम यहाँ माइनस लगाएंगे। y प्लस 12 है, तो यहाँ देखिए एक का गुणांक सभी अंक या सभी शब्दों के साथ या सभी अक्षरों के साथ या सभी वर्णों के साथ होता है या सभी अल्फाबेटों के साथ होता है, तो इसमें हम -1 कॉमन लेंगे, तो ये होगा y माइनस 12। ठीक, अब देखिए y माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा है, और इसके अतिरिक्त देखिए जो हम पूरे पदों में सबसे पहले कॉमन लिया था, क्या कॉमन लिया था 2y, 2y हम जो का त्यों लिखेंगे। अब देखिए y माइनस 12 हमको मिल गया दोनों पदों में, तो देखिए y माइनस 12 हो जाएगा कॉमन, y माइनस 12 होगा ये कॉमन, तो देखिए क्या बचा है माइनस y और -1 बचा है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे पहले हमने कॉमन लिया था उसको हम यहीं पर लिखेंगे, ये सभी इसके साथ लगा रहेगा, ये छूटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इस माइनस को आप कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं। अगर इसको कॉमन लेकर बाहर करेंगे तो ये माइनस इसके साथ आएगा 2y। अब देखिए क्या है y माइनस 12 ब्रैकेट बंद और y प्लस 1। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा है -18 के की पावर 4 प्लस -18 के की पावर 4 और प्लस 3 के की पावर 5 और -48 के की घाते 3, -48 के की घाते 3। ठीक है, अब देखिए सवाल देखने में बहुत उटक नाटक है, लगता है हल नहीं होगा, लेकिन देखिए हमको सबसे पहले इस समीकरण को किस रूप में बनाना है, इस समीकरण को हमको इस रूप में बनाना है, ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बनाना है। इसके लिए इस रूप में बनाने के लिए जो देखिए जो तीनों पदों में हमको मिलेगा उसको कॉमन लेंगे। देखिए तीनों पदों में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ 18 है,
यहाँ 3 है और यहाँ 48 है, यहाँ k की घाते 4 है, यहाँ k की घाते 5 है, यहाँ k की घाते 3 है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ माइनस आ गया, सबसे पहले माइनस को निपटाएंगे। यहाँ माइनस कॉमन हो गया और देखिए 3 से सभी पद कट रहे हैं तो 3 हो गया कॉमन। अब k हो गया, k की घाते 3 हो गया। 3 से 6 बार में कटेगा और k की घात 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, k बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, k की घाते 3 कॉमन है तो k की घाते 5 है तो k स्क्वायर बचेगा। अब देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा प्लस और ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे उसके आगे जितने भी चिन्ह पढ़ते हैं सब बदल जाते हैं। ये रूम देखिए माइनस हो गया, अब ये देखिए माइनस था ये प्लस हो गया। और 16 3 48, 16 3 कॉमन लिए, 16 बार में ये कितना होगा, 48 होगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए समीकरण हमारा क्या होता है, ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा तभी हमारा फैक्टर बनेगा। तो देखिए पहला पद बीच में है इसलिए हम इसको आगे करेंगे। ये -3 k की घाते 3 इसी प्रकार रहेगा, ये होगा -k स्क्वायर और प्लस 6k और प्लस 16 होगा। ठीक है, आप देखिए हमको क्या है, इसकी शर्त गुणनखंड करने के लिए, इसका फैक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमारे। इसकी शर्त क्या होती है कि जो 6k है इसके स्थान पर हमको कुछ लिखना है। इस प्रकार इनको हम तोड़कर लिखेंगे कि गुणा करें तो हमारा पहला पद और लास्ट वाले पद के बराबर गुणनफल आना चाहिए। ये गुणनफल हमारा कितना आना चाहिए, -16k स्क्वायर और जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए, प्लस 6k के बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखिए जो हमारा यह सबसे पहले सभी पदों में जो हमारा कॉमन हुआ उसको हम जो का तो लिखेंगे। फिर -3k की घाते 3 रहेगा। उसके बाद देखिए हमारा पहला पद उसी प्रकार रहेगा, -k की घाते 2 होगा और 6 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 6k के स्थान पर हमने लिखा है 8k - 2k, यानी 8k - 2k। 8 में से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, 6k बचेगा। 6k प्लस में है तो हमारा 8 जो है बड़ी संख्या प्लस में है, बड़ी से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमारा प्लस में 6k बचेगा। उसके बाद देखिए अगर हम 8 और 6 का गुणा करेंगे तो 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा। एक प्लस में है एक माइनस में है तो गुणनफल हमारा माइनस में आएगा और k इंटू k का गुणा होगा, k स्क्वायर आएगा। अब देखिए अभी तक हमारा था वो जो समीकरण था 3 ही पद में था, हमारा समीकरण 4 पद में हो गया है। तो 4 पद में हो गया तो 2 पदों में हम इसका कॉमन लेंगे। जो बनेगा कॉमन -3 k की घाते 3। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ हमारा कॉमन होगा -k कॉमन होगा। देखिए यहाँ क्या बचेगा, के या माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ -2 कॉमन हम ले रहे हैं तो -2 कॉमन अब ले रहे हैं तो क्या होगा, 2 निकल जाएगा, केवल के बचेगा। और ये देखिए माइनस कॉमन हो गए पर ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये भी 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए के -8 हो गया तो हम के-8 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट यहाँ बंद होगा तो क्या बचेगा, माइनस के ये संख्या एक पद बचेगा और ये -2 बचेगा। ठीक है, और देखिए जो पूरे पद में हमारा कॉमन हुआ है -3 के, ये भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ माइनस है, अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये बाहर वाला हमारा माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3 के और फिर ब्रैकेट में होगा के-8 और ये होगा के+2, क्योंकि ये माइनस कॉमन होगा तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस होकर आएगा यहाँ तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ये था चौथा क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन हम और बताएंगे, तो छोटा उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछ लेना, बता देंगे। पांचवा देखिए,
ये पांचवा क्वेश्चन हमारा पांचवा प्रश्न है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। देखिए जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 4 आना चाहिए। तो इस देखिए बहुत सरल है, 4x पार्टियों हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 4x और प्लस 1x केवल x लिखा जाता है और यहाँ प्लस 1 होगा। देखिए यहाँ पे जितना कॉमन बनेगा वहाँ हम उसको कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन क्या होगा, यहाँ कॉमन होगा 4x, इसमें क्या बचेगा x प्लस 1 होगा और यहाँ देखिए प्लस होगा, उसमें प्लस 1 कॉमन होगा तो ये x प्लस 1 होगा। देखिए 1 का गुणांक सभी पदों के साथ होता है, चाहे वो अंक हो या कोई अल्फाबेट्स नंबर हो या अल्फाबेट्स हो, ठीक है। चाहे कोई हिंदी का वर्ण अक्षर हो या कोई इंग्लिश का अल्फाबेट्स नंबर हो, सभी के साथ 1 का गुणांक होता है। x प्लस 1 देखिए दोनों साइड हमको मिल रहा है तो x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ भी x प्लस 1 हो जाएगा और नहीं यहाँ तो 4x प्लस 1 होगा, 4x प्लस 1, x प्लस 1 देखिए ये और ये कॉमन हो गया तो यहाँ आ गया तो 4 और प्लस 1 होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक।